Assalamualaikum guys, welcome to today's tutorial that is on MS-DOS commands. So today we'll practice lab class 1 of operating system lab, and that contains all the practice tasks in this particular tutorial. And this is basically on MS-DOS command. So what was MS-DOS? So DOS stands for Disk Operating System, which was the very early operating system that was introduced, and it was a command and interface. It was not a graphical user interface, and you have to write commands in order to navigate through the system. Okay, so today we will learn about the basic commands that were used and that are also used today. So the first command that we're going to run is MD command. So what is MD command? MD stands for making directory. Okay, before writing these commands, where will you write all these commands? You have to first search for CMD, that is command prompt, and it is basically the command prompt where you will write all the commands. I have already opened it, so I will split the screen so I can write commands and see the lab task as well. So first of all, you have to write MD command. So MD command is used for clear CLS. Okay, so MD command is used for making directory. So what we will do is we will write MD C:/ and the name of the file or folder. So the name of the folder is new, and I will now press enter, and new folder is already made in the file explorer. So you will see where it is. You have to go to the local disk C, as you can see here, that is users, and C disk and PMLS. Okay, the folders. And here I can see this is new folder. Okay, ये empty है अभी, इस पे हम और काम करते हैं अभी हम लोग इस पे काम करते हैं और अच्छा फिर इसमें हमें कहा गया कि nearly all commands are of same kind of syntax command and folders. Use empty command to create the following directories also. अच्छा हम लोगों ने और भी directories बनानी है. अच्छा इसमें हमें कहा गया कि new एक folder है और फिर हम लोगों ने उसके अंदर डाटा बनाना है और फिर उसके अंदर प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर यूटिलिटी और स्टफ के नाम और डाटा के नाम से हम लोगों ने फोल्डर्स बनाने हैं. अभी कैसे बनेंगे? वैसे ही सेम काम करना है अपने MD C:/new/ अब हम लोगों ने जो अगला फोल्डर बनाना है वो किसके अंदर बनेगा? न्यू के अंदर. जो न्यू फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है उसके अंदर अब एक और फोल्डर बनेगा जो कि होगा प्रोग्राम्स का. ये एंटर इसको करेंगे. ठीक है, अब हम लोग एक और फोल्डर बनाते हैं. न्यू के अंदर ही बनेगा C:/new/ और हमने बनाना है डाटा का. यहाँ पे जो है लैपटॉप इसमें लिखा हुआ है सारे बनाने हैं. ठीक है, MD C:/new और फिर हमने एक और बनाना है. सॉरी, एक हमने एक और बनाना है न्यू यूटिलिटी ये बना लिया एक और हमने. अच्छा अब हमने एक और बनाना है, लेकिन वो हम लोगों ने डाटा न्यू के अंदर जो हमारे पास फोल्डर है डाटा उसके अंदर एक और बनाना है हम लोगों ने एक फोल्डर जो कि होगा स्टफ के नाम से. अब हम लोग क्या करेंगे? MD C:/new डाटा स्लैश एक और बनाएंगे उसके अंदर जाके स्टफ. ठीक है, ये बना लिया. अब एक और बनाना है MD C:/new डाटा स्लैश लेटर्स. ठीक है, ये हमने सारे फोल्डर्स बना लिए. अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड होगी वो हमारे पास चेंजिंग डायरेक्टरी है. इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि बनी थी कहीं बनी. आपने न्यू में जाना है, यहाँ पे देखिए फोल्डर्स 3 बने हैं. अब डाटा के अंदर हम लोगों ने 2 और फोल्डर्स बनाए, का नाम लेटर्स और स्टफ है. ठीक है, तो हमारे अभी फिलहाल फोल्डर्स बन चुके हैं. अब हम क्या करेंगे? अब हम लोगों ने अगली कमांड देखनी जो है चेंजिंग डायरेक्टरी कमांड. चेंजिंग डायरेक्टरी क्यों यूज होती है? बेसिकली जब आपने मूव करना हो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर के अंदर तो हम लोग CD की कमांड यूज करते हैं जो कहती है चेंज डायरेक्टरी. ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है? लेट्स से कि हमने फोल्डर बनाया था न्यू, हम लोगों ने उसके अंदर जाना है. अब हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? CD की कमांड यहाँ पे यूज करेंगे. CD की कमांड C:/new. ठीक है, जब इसके अंदर करेंगे हमारे पास ये हम लोग मूव हो चुके हैं. हमें कैसे पता है कि हम लोग उस फोल्डर के अंदर जा चुके हैं? अब आप देखिए अगर स्क्रीन पे यहाँ पे था C यूजर्स PMLS और हम लोग कमांड्स लिख रहे थे. राइट, हम लोग इस फोल्डर के अंदर थे PMLS के अंदर. हम लोग अब मूव कर गए हैं न्यू के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे C:/new लिखा है. इसका मेन मतलब ये है कि हम लोग एक न्यू फोल्डर के अंदर मूव हो चुके हैं. इसका नाम भी न्यू है. ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम लोग करते हैं कि चलें हम लोग मूव करते हैं कि हम लोग ने इधर जाना, हम लोग ने बैक मूव करना है. अगर हम लोगों ने न्यू के अंदर से निकलना है बिकॉज अब जो भी काम अगर हम करेंगे ना, अगर हम न्यू फोल्डर बनाते हैं तो न्यू के अंदर ही बनेगा. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि और फोल्डर बनाना है, हम लोगों ने इससे निकलना है तो हम क्या करेंगे? CD की कमांड करेंगे यूज. ठीक है, या फिर एक और कमांड होती है जो कहती है CD/ ये भी यूज होती है. ठीक है, अब हम लोग ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं. अच्छा अब मैं मूव करूंगी दोबारा उसी के अंदर CD न्यू के अंदर. ठीक है, मैं इसके अंदर मूव करूंगी. अब हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड है अभी आपने देखिए हम लोग मूव हो रहे थे. अब नेक्स्ट कमांड जो है वो हमारे पास है कॉपी द फाइल. ओके, कॉपी किससे यूज होती है? अगर हम लोगों ने एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करना है तो हम लोग कॉपी कमांड यूज करते हैं. लेकिन कॉपी कमांड तो हम तब यूज करेंगे जब हम लोगों ने फाइल बनाई होगी. तो फाइल की कमांड फाइल बनाने के लिए हम कौन सी कमांड यूज करते हैं? वो होती है नोटपैड और फाइल का जो नेम होगा विद TXT जो होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .txt. ठीक है, तो आपने क्या करना है? मैं आपको बताती हूँ. आपने यहाँ पे लिखना है नोटपैड आपने जो भी फाइल का नाम है यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ नेम टेक्स्ट फाइल 2.txt. ठीक है, तो आपने बना ली. अब एंटर करें, आपके पास एक न्यू फाइल बन गई है. अब इस ये बेसिकली नोटपैड फाइल होती है. आप इस पे कुछ भी लिख सकते हैं. लेट्स सी हम लोग कहते हैं कि हम लोग लिखते हैं हेलो माय नेम इज जासिया मुबशर and I currently working on operating operating system lab task project. ठीक है, आपने करना, आपने इसको सेव करना है. Ctrl+S करके सेव कर लें यहाँ पे बेशक से फाइल में सेव करें. इसको बंद करने के हमारे पास फाइल के अंदर हम लोगों ने टेक्स्ट लिख लिया. ठीक है, अब यहाँ पे एक और लिखी हुई कमांड यूज स्टार्ट की कमांड यूज होती है कि अगर आपने उसको एडिट करना है या फिर आपने फाइल में लिखना शुरू करना है तो आप लिख लें. अदर वैसे तो हमारे पास होता है कि हम लोग खुद ही फाइल खुल जाती है. लेकिन लेट्स सी मैं आपको दिखा देती हूँ. हम लोग स्टार्ट करते हैं. हमारे पास एक न्यू यहाँ पे जो है ना नोटपैड खुल जाएगा बिकॉज मैंने उस पर लिखा था. ठीक है, आप इसको बंद करना है. हमारे पास यहाँ पे एक और हमारे पास जो इसमें चीज़ कही हुई है हमें कॉपी करनी है फाइल. कॉपी हम लोगों ने फाइल करनी थी ना, उसी कमांड प्रेजेंट. अच्छा हम लोगों ने एक फाइल बना ली है और हमने इस फाइल को कॉपी करना है. न्यू में फाइल बनी है तो हमने इसको कॉपी करना है यूटिलिटी में जाके. आई थिंक सो. अच्छा कॉल दैम, यहाँ पे मैं अच्छा यहाँ पे एक और काम करेंगे हम लोगों ने यहाँ पे फाइल बना लिया इसमें. अच्छा आगे हमारे पास है कि कॉल देम गुड बाय. अच्छा अगले हम लोगों ने एक और फाइल बनानी है कंटेनर द फाइल K2 में फाइल्स हम लोगों ने एंड फाइल सेम एज कॉल देम गुड बाय नहीं जब लेकिन मेरे फाइल यूजिंग द टाइप. अच्छा ठीक हो गया. अच्छा हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने 2 और फाइल्स बनानी है. हम फाइल्स बनाते हैं. हम लोगों ने कैसे बनानी है? न्यू में जाके यूटिलिटी. अब हम लोगों ने न्यू में जाके यूटिलिटी, अभी हमारे पास न्यू का फोल्डर खुला हुआ है तो हम लोगों ने करना है, हम लोगों ने चेंज डायरेक्टरी करनी है. हमने न्यू से जाके यूटिलिटी में जाना है और उधर हम लोगों ने एक और फाइल बनानी है जो कि होगी goodbye.txt और dejavu.txt. हम लोग मूव करेंगे C:/C होता है. अच्छा हम लोग क्या करेंगे?
हम लोग मूव करते हैं सी कॉलन स्लैश यूटिलिटी में हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करते हैं सी डी यूटिलिटी सी डी सी, इसको पूरा पा देना पड़ेगा, सी डी स्लैश न्यू स्लैश यूटिलिटी, ठीक है, पूरा पा दिया। हम लोग यूटिलिटी मूव करेंगे, हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल बनानी है, हम लोग लिखेंगे एंड नोट पैड, फाइल का नेम हम लोगों ने क्या लिखना है, गुड बाय डॉट टी एक्स टी, ठीक है, एंटर करेंगे हम लोग। हमारे पास एक और बन गई है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं माई आई डी इज 221831, ठीक है। अभी लेट्स से हम लोग ये सेव कर लिया मैंने फाइल, ठीक है, अब अपने इसको बंद करना है, अब अपनी प्रोफाइल बनानी है, हम लोग ने बनानी है नोटपैड डेजा वू डॉट टी एक्स टी, ठीक है, एक और फाइल बना ली हम लोगों ने। अब इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि माई प्रोग्राम नेम इज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। अब हम लोग इसको भी यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है, हम लोगों ने सेव कर लिया, इसको भी हम लोग बंद कर देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फाइल्स ना सीख लें, ठीक है, तो हम लोग अगली जो करेंगे ना कमांड, वो हमारे पास है, वो हमारे पास है क्लियर स्क्रीन की। अच्छा, क्लियर स्क्रीन किसके लिए होता है? फॉर एग्जांपल आप जब जैसे आपके कमांड प्रॉम्प्ट पे देखें, यहाँ पे बहुत सारी कमांड लिखी हुई है, ठीक है, तो अब इस ये स्क्रीन क्लियर कैसे होगी? बिकॉज हम लोग बैक स्पेस प्रेस भी करते हैं तो ये बैक नहीं होता सारा, तो हम लोग इसके लिए इसको स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं क्लियर, क्लियर कर दिया, क्लियर स्क्रीन, आई थिंक दोनों वर्क कर जाती हैं ये। अच्छा, ओके, क्लियर, क्लियर की कमांड होती है क्लियर, एक मिनट, CLS की कमांड होती है, ओके, जो क्लियर की कमांड है वो होती है हमारे पास उसमें यूज Ubuntu में यूज होती है, वो यहाँ पे यूज होती है, यहाँ पे CLS होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो अगली है कमांड वो है व्यू द कंटेंट ऑफ सी न्यू डायरेक्टरी बाय टाइपिंग द फॉलोइंग कमांड dir। तो dir की जो कमांड होती है वो बेसिकली यूज होती है हमारे पास जब हम लोगों ने किसी भी फाइल का कंटेंट देखना है कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, किसी भी डायरेक्टरी का कंटेंट देखना है, उसमें हम लोग यूज करते हैं कमांड होती है dir। में जितनी भी कंटेंट होगा ना उस पर्टिकुलर फोल्डर में, तो वो सारा हमें दिखा देगी, ठीक है। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे dir सी कॉलन स्लैश न्यू, यहाँ पे हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देखिए हमारे पास सारा जो है ना जितनी भी हमारे पास के अंदर कंटेंट है, जितना भी हमारे पास इवन टाइम स्टैम्प्स भी हमारे पास यहाँ पे नजर आ रही हैं, इवन उन्होंने हमें मेमोरी बताई है कौन सी फाइल कितनी मेमोरी ले रही है, और अगर कोई फोल्डर है तो उसके अंदर कोई और फोल्डर पर वो बताया जा रहा है। हमारे पास क्या है यहाँ पे न्यू की जो है वो बताया जा रहा है, टाइम स्टैम्प भी है, डेट भी हमें शो कर रहा है, और हम बता रहे हैं कि इसमें कौन कौन से फोल्डर्स हैं, डाटा है, प्रोग्राम है, टेक्स्ट फाइल है, यूटिलिटी का फोल्डर है, और वो बता रहा है कि एक फाइल 94 बाइट्स की स्पेस एरिया जितना भी हमें बताती है dir कमांड बताती है। यहाँ पे कौन हमें बताई जा रही है कमांड, रिमेंबर टू यूज स्लैश एस स्विच व्हेन यू वांट टू व्यू द सब डायरेक्टरीज। अब हम लोगों को जैसे हम लोग क्या पता कि इसके अंदर हमारे पास सब डायरेक्टरीज हैं कि नहीं है, क्योंकि dir कमांड dir अगर हम लोग यूज करते हैं हमें सब डायरेक्टरीज दिखाएगी, फोल्डर्स दिखाएगी, उनके अंदर जो सब फोल्डर्स होते हैं वो दिखाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए सेम सिमिलर ये कमांड रखते हैं dir सी कॉलन स्लैश, जिस फोल्डर का आपने देखना है वो आप फोल्डर का नेम लिखेंगे, और फिर फॉरवर्ड स्लैश एस, ये हमारे पास क्या करेगी, हमें सब डायरेक्टरीज दिखा देगी। अब देखिए अब इस कमांड में हमारे पास जो है ना सब डायरेक्टरीज भी दिखाई जा रही है, ठीक है। अब न्यू डाटा के अंदर स्टफ है, न्यू के अंदर प्रोग्राम है, न्यू के अंदर यूटिलिटी भी है, वो सब चीजें दिखाई जा रही हैं, ठीक है, और फिर ये ज्यादा डिटेल्ड है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट कमांड है वो हमारे पास है व्यू द कंटेंट ऑफ, ओके, नेक्स्ट विद कॉपी। अच्छा, अगली हमें बताती है कॉपी कमांड। सो कॉपी कमांड हमारे पास यूज होती है, कॉपी जो होता है वो एक फाइल को दूसरी फाइल में कॉपी करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है नाउ यू विल कॉपी hello.txt टू द डायरेक्टरी बाय टाइपिंग। अच्छा, हम लोगों ने जो है ना बनाई हुई थी, हम लोगों ने दो फाइल बनाई थी, हम लोगों को एक और फाइल बनानी पड़ेगी जो कि hello.txt नाम से। सबसे पहले ऐसा करते हैं कि हम लोग फाइल बना लेते हैं, हम लोग की फाइल कैसे बनाते हैं, नोटपैड, फाइल का नेम hello.txt, ठीक है, ये बना ली। अब इसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं, lorem ipsum hello lorem ipsum, ऐसे करके मैं इसमें सेव कर देती हूँ फाइल को, और फाइल को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। हमें कहा हमें नीचे कमांड यहाँ पे अगर आप देखें स्क्रीन पे, यहाँ पे हमें लैपटॉप में दिया हुआ है c.new utility hello.txt c.new stuff hello.txt। हम लोग बेसिकली एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल को मूव करवा रही हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, जो आपकी करंट जो आपने फाइल बनाई है और जिस डायरेक्टरी में बनाई है आपने वो लिखनी है, ठीक है, सी स्लैश स्लैश हमारे पास होगा न्यू स्लैश यूटिलिटी, और हम लोगों ने फिर हम लोगों ने स्लैश जो कि फाइल का नेम होगा hello.txt, और हम लोगों ने दोबारा इसी के आगे अपने स्पेस देकर रखना है सी डॉट स्लैश न्यू स्लैश डेटा, जो हमारे फोल्डर में था उसमें जो स्टफ का फोल्डर था वो, और फिर hello डॉट txt। अच्छा, इसको एंटर करने से पहले आपको दिखाऊंगी हमारे पास फाइल बनी हुई है कि नहीं बनी, ये यूटिलिटी बनी हुई है। हम जाते हैं न्यू का फोल्डर में, जाते हैं न्यू के फोल्डर में यूटिलिटी के अंदर हमारे पास एक फाइल बनी है, देखें hello.txt नाम से हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, गुडबाय जो भी इधर पड़ी है। अब हम क्या करें, कॉपी कमांड करेगी हेलो को, जो क्योंकि हमारे पास यूटिलिटी में फाइल है, तब यहाँ से हम इसको मूव करवा रहे हैं डाटा के अंदर, ठीक है। तो हम कॉपी कहाँ करें, डाटा वाले फोल्डर में। तो जैसे ही मैं से कॉलन स्लैश न्यू स्लैश यूटिलिटी स्लैश hello.txt सी स्लैश न्यू स्लैश डेटा स्लैश स्टफ के अंदर थी स्टफ, ओके, हमारे पास hello.txt। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वन फाइल कॉपी, मतलब कॉपी हो चुकी है, देख लेते हैं कॉपी हुई कि नहीं हुई। यहाँ पे एक यहाँ पड़ी है लोग की, और एक पड़ी होगी यहाँ पे स्टफ के अंदर, ये देखें दो हमारे पास डुप्लीकेट फाइल बन गई है, कॉपी हुई है एक से दूसरी फोल्डर में, ठीक है। जो आगे हमारे पास कमांड है वो हमारे पास है एफसी का होती है फाइल कंपेयर। जब हम फॉर एग्जांपल हम लोगों ने दो फाइल्स को कंपेयर करने के क्या उसमें सेम कंटेंट लिखा हुआ है या उसमें डिफरेंट कंटेंट लिखा हुआ है, तो हम लोग एफसी कमांड यूज करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लेट्स सी यहाँ पे हम लोग एफसी ये जो hello.txt है इसमें हम लोग क्या करेंगे, सी स्लैश न्यू स्लैश यूटिलिटी स्लैश hello.txt, और फिर हम लोगों की जो आपने जिन दो फाइल्स को कंपेयर करना है उनकी आप इन डायरेक्टरी के साथ लिखेंगे नहीं, ठीक है, डाटा स्लैश स्टफ, मतलब ये सेम फाइल पड़ी है तो दोनों फाइल्स में hello.txt, क्योंकि एक फाइल कॉपी हुई दोनों फाइल में सेम कंटेंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, एंटर करते हैं, नो डिफरेंसेस एनकाउंटर्ड, मतलब कि दोनों फाइल्स सेम है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कॉपी किया तो फिर कोई डिफरेंस आएगा नहीं। अच्छा, अगला हमारे पास क्या है, अगला हमारे पास है यूज द मूव कमांड टू मूव अ फाइल फ्रॉम स्टफ डायरेक्टरी टू डायरेक्टरी बाय टाइपिंग। जैसे कॉपी कमांड होती है और मूव कमांड, अब हम लोग जैसे कॉपी कमांड हम लोगों ने एक फाइल कॉपी की है जहां पे जिस फोल्डर में थी वो फोल्डर में रहेगी, वहां से वो डिलीट नहीं होगी, वहां से मूव नहीं होगी, वो हम कॉपी करेंगे दूसरे डुप्लीकेट फाइल्स होती हैं कॉपी से, ठीक है, कॉपी से डुप्लीकेट फाइल हो जाएंगी, दो डिफरेंट फोल्डर में एक फाइल पड़ी है, अब जैसे यहाँ पे देखा है। लेकिन जो मूव कमांड होती है वो करेगी, वो एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में उसको मूव करवा देगी, ठीक है, वहां पे डुप्लीकेशन नहीं होती वहां पे। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करना है यूज द मूव कमांड टू मूव द फाइल फ्रॉम स्टफ डायरेक्टरी, हम लोग ये करना है hello.txt की फाइल देखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे मूव सी कॉलन स्लैश न्यू
स्लैश डेटा स्लैश स्टफ स्लैश सॉरी हेलो डॉट टीएक्सटी। ये जो हमारे फाइल थी, ये जो हमारे पास फाइल थी हम इसको मूव करवा रहे हैं। यहाँ पे हम इसको कैसे मूव करवाएंगे, फिर हम लोग लिखेंगे सी कॉलन स्लैश न्यू स्लैश डेटा। हम कह रहे हैं हम हमारे पास डेटा के अंदर जाके स्टफ में थी, राइट, स्टफ में थी, स्टफ वाले फोल्डर में, लेकिन हम उसको डाटा वाले फोल्डर में मूव करवाएंगे। अब जैसे मैं इसको एंटर करती हूँ, हमारे पास वन फाइल मूव हो चुकी है। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, ये देखिए हम लोग डाटा में थे, स्टफ में थे, स्टफ में थी हेलो की फाइल। हेलो की फाइल यहाँ पे नहीं थी, हमने मूव करवा दिया डाटा के अंदर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ गई है, तो ये मूव जो कि ये फाइल को मूव करवाएगी एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। अगली कमांड हमारे पास आरडी कमांड, आरडी कमांड हमारे पास क्या करती है, आरडी सी स्लैश न्यू स्लैश यूटिलिटी। The process can access the file because it is being used by another process. अब अगर ये फाइल अभी इस फाइल को एक्सेस नहीं करता है बिकॉज यूज हो रही है। हम लोगों ने जो फाइल बनाई थी ना, ये अभी हम लोग यूज कर रहे हैं hello.txt को, तो अभी यहाँ पे हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, हम लोग अगली कमांड पे हम लोग होते हैं। आरडी कमांड बेसिकली फाइल को डिलीट करने के लिए होती है, ठीक है। हम लोगों ने फाइल को डिलीट करना है, उसके आरडी कमांड, लेकिन हमें जब आरडी कमांड यूज करें तो आपको जरूरी है कि आप उस फाइल को बंद करें, ठीक है। तो आपने अगर आप वो इन यूज है तो फिर वहाँ पे डिलीट नहीं होगी। अब हम लोग करेंगे, हम लोग आपको डिलीट करके दिखाएंगे सी कॉलन स्लैश न्यू स्लैश डेटा डेटा स्लैश लेटर्स। अब पूछें कि आर यू श्योर आपने डिलीट करनी है, तो आप कहेंगे यस, ठीक है भाई। तो हमारे पास डिलीट हो गई है। कौन सी हमारे पास डिलीट हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ। डेटा जाके लेटर्स, अब लेटर्स का जो फोल्डर था वो डिलीट हो गया, ठीक है। हमने फाइल डिलीट की, हम लोगों ने लेटर्स का फोल्डर डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे लेटर्स का फोल्डर नहीं है, यहाँ पे कमांड भी है, ठीक है। हम लोगों ने लेटर्स वाला डिलीट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे स्लैश फाइल का नेम लिखती थी ना hello.txt डाटा में, तो वो फाइल डिलीट हो जाती। मैंने अभी सिर्फ जो है फोल्डर को डिलीट किया। अच्छा, हम आगे वाली कमांड चलते हैं। ऑल कंटेंट, अच्छा दूसरी बात, जितने भी कंटेंट होगा ना उस फोल्डर में सब डिलीट हो जाएगा। अगर उस फोल्डर के अंदर फाइल बनी हुई है 10 फाइल्स हैं, वो सारी डिलीट हो जाएंगी बिकॉज़ आप फोल्डर को डिलीट करें। तो जब भी आप यूज करेंगे तो आपने बहुत केयरफुल रहना है बिकॉज़ में सारे डाटा का इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत स्क्रीन भर चुकी है, तो मैं clc कमांड टाइप करूंगी बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग सी हो गई स्क्रीन। अच्छा, हमारे पास अगली कमांड है नॉलेज चेंज द नेम ऑफ द फाइल। अगर हम लोग किसी फाइल का नेम चेंज करना हो, उसकी होती है आरईएन, जो कि रीनेम होता है, बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म है रीनेम की रेन। तो हम लोग ये यूज करते हैं। हम लोग करेंगे सी कॉलन स्लैश न्यू स्लैश यूटिलिटी यूटिलिटी हाँ यूटिलिटी स्लैश हेलो डॉट टीएक्सटी। हम लोग ने यूटिलिटी के अंदर एक फाइल बनाई थी जो कि हेलो डॉट टीएक्सटी है, उसका हम लोग नेम चेंज करेंगे। अभी आपको मैं दिखाती हूँ यूटिलिटी के अंदर यहाँ पे देखें क्या क्या हेलो नाम है, ठीक है। अभी मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगी, चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे इसको मैं करूँगी एलोहा डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब मैं इसको एंटर करूँगी, मेरे पास फाइल का नेम चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये एलोहा हो गई है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया। तो इसलिए हम लोग आगे की कमांड यूज करते हैं, किसी फाइल का नेम चेंज करेंगे। अगली कमांड है नाउ लेट्स डिलीट द फाइल वी मूव इनटू डाटा डायरेक्टरी। अगर हम लोगों ने किसी फाइल को डिलीट करना है, उसके डेल की कमांड यूज होती है और आरडी कमांड। अच्छा, अगर हम लोगों ने किसी फोल्डर को डिलीट करना है तो आरडी कमांड यूज होती है, अगर किसी फाइल को डिलीट करना है तो फिर उसके डिलीट की कमांड यूज होती है, जो उसकी शॉर्ट फॉर्म यूज होती है डेल। तो हम एक फाइल को डिलीट करना सीखेंगे। पहले हम लोगों ने एक फोल्डर को डिलीट करना सीखेंगे, ठीक है, डीएल। हम लोग लिखेंगे सी कॉलन स्लैश न्यू स्लैश डेटा स्लैश हेलो डॉट टीएक्सटी। अच्छा, हमारे पास डाटा के अंदर भी हेलो डॉट टीएक्सटी की फाइल थी, ठीक है। हम इसको डिलीट करेंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले डाटा के अंदर हेलो की ये पड़ी है फाइल, अब इसको हम लोग डिलीट करेंगे, ठीक है। मैं जैसे इसको एंटर करूँगी, सॉरी, जब मैं जैसे एंटर करूँगी तो हमारे पास एक फाइल डिलीट हो चुकी होगी। ये देखें फाइल डिलीट हो गई, डाटा के अंदर से फाइल की डिलीट हो गई है, उसकी डिलीट की कमांड यूज हुई है। अगली कमांड हमारे पास है यूज द प्रॉम्प्ट कमांड टू व्यू एंड एडिट द करंट डेट थ्रू द कमांड प्रॉम्प्ट। अच्छा, मैंने कमांड प्रॉम्प्ट की पहले मैंने लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट, आई थिंक प्रॉम्प्ट कमांड लिखा, ठीक है। अब आपने जब आपने लिखा है तो आपको वो कहेगा कि आप कमांड दें। मैंने उसको दी है डेट की कमांड, उसमें करंट डेट शो करवा दिया, वो कह रहा है एंटर द न्यू डेट। लेट्स सी, हम लोग कोई भी डेट लिखते हैं, लेट्स राइट एनी सॉर्ट ऑफ डेट, कल की डेट लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है। 15 कल 14 थी, ठीक है। बस मैं फिर से महीने की डेट लिखती हूँ 2024, ठीक है। अच्छा, आई रिक्वायर्ड प्रिविलेज इज नॉट हेल्ड बाय द क्लाइंट। अच्छा, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल नहीं देता आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लिनक्स बहुत ज़्यादा कंट्रोल देता है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये प्रिविलेज हासिल ही नहीं है, इजाज़त नहीं है कि जो यूजर यूज़ करे इसको वो इसको चेंज कर सके। तो अभी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, तो अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। अभी मैं clc कमांड यूज़ करके स्क्रीन को रिमूव कर दूँगी। अब हमारे पास लास्ट कमांड है वो टाइप है ट्री एफ। अच्छा, पहले तो मैं मूव करूँगा cd c कॉलन स्लैश सॉरी c कॉलन स्लैश आई थिंक यूजर्स या यूजर है pmls के अंदर जाके हम लोगों ने न्यू आई थिंक सो खोला था। ओके, cd स्लैश ऐसा करके इसमें दोबारा बंद करके करती हूँ बिकॉज मुझे वापस जाना है उस पर फोल्डर, वो जो कमांड है इस कमांड पर बताऊँगा जो हो नहीं रही, बाकी हो जाती होती है। अच्छा, यहाँ पे जो आपकी कमांड है हमारी वो करेंगे। पहले मैं मूव कर देती हूँ cd न्यू फोल्डर के अंदर c कॉलन स्लैश न्यू न्यू के अंदर हो गए। अच्छा, हमारे जो लास्ट कमांड है वो ट्री स्लैश एफ है। ये हमें क्या करेगी, जितनी भी हमारी जितनी भी डायरेक्टरीज हैं, जितनी भी फाइल्स और फोल्डर्स हैं, उन सबको एक ट्री स्ट्रक्चर में शो करवा देगी, मतलब जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है उसमें शो करवा देगी। हम लोग कर देखते हैं ट्री स्लैश एफ, ठीक है। ये देखें हमारे पास एक ट्री सा बन गया, एक हायरार्की सी बन गई कि कौन कौन सी फाइल्स हैं और किसके अंदर। अब यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि डाटा के अंदर स्टफ है और सी ड्राइव के अंदर एक और हमारे पास बना है प्रोग्राम यूटिलिटी, और यूटिलिटी के अंदर हमारे पास एलोहा डेटा गुड बाय की फाइल है, ठीक है। तो अब हमारे पास ये एक ट्री की फॉर्म में हमारे पास एक पाथ लिस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। तो ये हमारा ट्यूटोरियल ओएस की लैब पे जो कि जितनी भी प्रैक्टिस टास्क है हम लोगों ने बेसिक कमांड सीख लिया हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी एंड थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।